हेलो गाइस, वेलकम टू केबीपी स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे और जिसकी प्राइस 9 से 38 हो गए। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं गाइस, और जितना हो सकेगा उतने पैरामीटर्स को यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम हाई लेवल देख लेते हैं गाइस की। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल 52,000 करोड़ के आसपास, काफ़ी अच्छा है, और डेप्ट 146 करोड़ है। अपने लंबे समय में कंपनी ने अपने डेप्थ को बहुत अच्छे से रिकवर किया। आरओसी आपको दिख रहा है 20.8, आरओई यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बुक वैल्यू 2-2.5 रुपये के आसपास है और करंट प्राइस 38 रुपये के आसपास। हाई 39.2 का है और लो 6.95, यानी कि वो 7 से 38-39 तक आया है अभी। फेस वैल्यू 2 रुपये का। रिसेंटली स्टॉक में बहुत सारे न्यूज़ भी आए और इसके पीछे का रीज़न्स हम आगे भी जानेंगे, बट थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं जो कि लंबे समय में धीरे धीरे आया है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखना है क्या है यहाँ पे कि भाई ये जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। अगर हम देखें तो दिसंबर 20 में 17% से लेकर के सितंबर 23 में 13% बचा है। ओके, तो क्या है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा प्रोमोटर्स ने अपना गवाया मतलब लूज़ किया, मे बी टू टेक मनी, यूटिलाइज मनी। तो उससे क्या है कि अब ये जो डी आई आईज़ है, डी आई आईज़ का अगर देखें तो वो भी लंबे समय में कम हुआ है, बट अगर एफ आई आईज़ पे आप इंटरेस्ट करें तो लगभग दिसंबर 20 में 3% था और अब जाकर के सितंबर 20 में 10% आ गया है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एफ आई आईज़ ने इस पर ज़्यादा भरोसा जताया है। वहीं गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसने भी थोड़ा बहुत इसमें भागीदारी लिया है। पब्लिक यहाँ पे 65% पे है। ओके गाइस, अब चलते हैं यहाँ पे क्वार्टरली जो ट्रेंड है। तो जैसे कि आप क्वार्टरली ट्रेंड देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंस साथ साथ यहाँ पे चलता हुआ गया है और आगे जा कर के ये यहाँ पे एक पीक दिखा आपको और यहाँ से फिर नीचे आया और फिर ये आगे बढ़ते गया। मतलब एक चीज़ आप अगर पैटर्न में होल्ड देखोगे तो ये गैप है, ये मेंटेन है। ठीक है, सेल्स और एक्सपेंस का। वहीं बात की जाए अदर इनकम, तो अदर इनकम भी कंपनी का इस सेगमेंट में बड़ा है। अगर देखें तो इस सेगमेंट में देखें तो 2472 जो कि जून 22 का है। ओके, और अगर हम सितंबर 23 का देखें तो अभी कंपनी की बात की जाए नेट प्रॉफिट तो 102 है सितंबर में। उसके पहले 101 था, उसके पहले 320 था। तो कंपनी लगातार जो है वो प्रॉफिट करते आ रही। नेगेटिव से इनफैक्ट जो नेगेटिव थे उसको कवर अप करके अब धीरे धीरे पॉजिटिव में आया है। ओके, अब हम ईयरली एक्सपेक्ट देखेंगे इसका। तो साल ब साल देखेंगे तो पहले के नंबर्स जो है वो काफ़ी हाई थे। कंपनी के सेल्स काफ़ी हाई था, अगर आप देखें तो 21,000 के आसपास था। और करेंटली जो यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग इस पीरियड ऑफ टाइम तक तो कंपनी बिल्कुल मतलब ऐसा था कि कभी भी बंद हो जाए वैसा। मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर देखें नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखें तो 1500, 2000, 2500 इतने का लॉस चल रहा था गाइस। और अब मार्च 21 से यहाँ पे रिकवरी शुरू हुई, 104 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला। और उसके बाद यहाँ पे एक और नेगेटिव, और मार्च 23 में लगभग 3000 का यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है। तो ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग वाली बात है जिससे जो भी इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा सा यहाँ पे भरोसा आया है कि भाई कंपनी में अब पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। बट अभी भी मैं यही बोलूँगा कि अभी जंप करके फ़ायदा नहीं। अगर आपने 7 रुपये में उसको लिया होता तो ठीक है, 38 रुपये में उसे लेने का कोई मतलब अभी उतना जल्दबाजी मुझे नहीं नज़र आता। ओके, अब बात करेंगे इसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बोरोविंग्स 2012 से लेकर के अब तक बोरोविंग्स लगभग 2000 करोड़ की ही बची है। मतलब कंपनी बहुत हद तक अपने बोरोविंग्स को यहाँ पे कम की है, जो कि बहुत इनक्रेडिबली एक अच्छा चीज़ है कोई भी कंपनी के लिए कि अपने बोरोविंग्स को कम करके डेट फ्री बन जाए। वंस अगर ये डेट फ्री बन जाएगी तब वो अपने नेट प्रॉफिट को धीरे धीरे करके मैक्सिमाइज करेगी। ओके, ठीक है। अब सी डब्ल्यू आई पी अगर देखें तो डेफिनेटली ये यहाँ पे कम दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉस मेकिंग थी तो उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगा। तो ये उतना जल्दी ये आपको बड़े नंबर्स में दिखने को नहीं मिलेगा। आने वाले समय में यहाँ पे हो सकता है ये बड़े नंबर दिखे, बट मेरे को लगता है अभी भी 2-3 साल है इस कंपनी में। ओके, तो ये था इसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। ओके, अब चलते हैं गाइस चार्ट के ऊपर, ठीक है, जिसमें धमाल मचा हुआ है। अगर चार्ट देखोगे तो भाई साहब क्या ग्रोथ यहाँ पे दिखा है, लगभग 7 रुपये 8 रुपये के आसपास से जो एक अप ट्रेंड इस फॉलो किया है। हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, ये हाई लो, ये हाई लो, और ये अभी हाई के पास। तो अभी भाई यहाँ पे अगर आप आके ये सोच रहे हो कि भाई इन्वेस्ट कर दूँ तो ये आपका कॉल है। मेरे हिसाब से जो मुझे जैसा लगता है कि अभी फिर इसमें अभी भी
बाकी है करेक्शन, और फिर ये ऊपर जाएगा और ये फिर नीचे भी आएगा। लेकिन उसके लिए ये लेवल आप एक ध्यान में रखिए कि 40 रुपये के आसपास से वो मेरे ख्याल से रिट्रेस कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे है स्टॉक का। तो स्टॉक को स्टडी करिए, सिर्फ न्यूज़ नहीं, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको फंडामेंटल नज़र में रखना ही रखना है। ठीक है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं होगा कि ये स्टॉक फिर से 6 रुपये में आ जाए या 8 रुपये में आ जाए। ओके, तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं या नहीं इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। कंपनी जहाँ अपने डेट को मैनेज नहीं करने लगी या डेट को फिर बढ़ने लग गया, फिर वो कुछ गड़बड़ हुआ मैनेजमेंट में, तो वापस से यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो ये अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये ऑपरेटर लेके गए हैं। डेफिनेटली कंपनी में बहुत कुछ काम चल रहा है और अपने चीज़ों को वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, और ये 1-2 साल उसके लिए बहुत क्रूशल था। और ये 23 जो स्टार्ट हुआ है जिस तरीके से, सुजलॉन के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो खैर ये थी अपडेट्स इस वीडियो में गाइस। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी सवाल है आप जरूर से पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। केबीपी स्टॉक्स में बने रहे। थैंक यू गाइस।